हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ टॉपिक्स के विषय में चर्चा करूँगी। मेरा यह प्रयास है इन वीडियोस के थ्रू कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं कंपटीशन की तैयारी करने वाले, जितने भी वीडियोस में मैं टॉपिक्स पे चर्चा करती हूँ, जितने भी पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उससे रिलेटेड हो सकते हैं, उसका भी समावेश मैं अपने वीडियो में करती हूँ, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं कंपटीशन की तैयारी करने वाले, उनके लिए मेरे ये वीडियोस मददगार साबित हों। फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी डिएगो मैराडोना के विषय में। विश्व के महान फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो मैराडोना का 25 नवंबर 2020 को निधन हो गया। अब यहाँ पे जितने से रिलेटेड फैक्ट्स हैं या अन्य जानकारियां हैं, यदि उनके संबंध में हम बात करें तो 1986 विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में किए गए इनके गोल को हैंड ऑफ गॉड गोल की संज्ञा दी गई है। 1986 में इन्होंने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए अर्जेंटीना को विश्व चैंपियन बना दिया था। फुटबॉल के प्रेमियों के बीच इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से पुकारा जाता है। मैराडोना ने 1982 विश्व कप में राष्ट्रीय टीम में पहली बार ये शामिल हुए थे। 1986 में उन्होंने कप्तान के रूप में खेलते हुए अर्जेंटीना को विश्व कप में विजयी बनाया था। 2008 में इन्हें अर्जेंटीना टीम का कोच नियुक्त किया गया था। अर्जेंटीना से खेलते हुए मैराडोना ने 91 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं तथा इनके द्वारा 34 गोल किए गए हैं। मैराडोना ने 4 फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट खेला है। मैराडोना के द्वारा गोल्डन बॉल अवार्ड भी जीता गया है। 2017 में कोलकाता में उनके 12 फीट की कांसे की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी जलीकट्ट के विषय में। मलयालम फिल्म जलीकट्ट भारत की तरफ से ऑस्कर में भेजा जाएगा। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। अब यहाँ पे जितने भी इससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं, यदि उनकी हम चर्चा करें तो हम यह देखते हैं कि पहली बार ऑस्कर अवार्ड 1929 में दिया गया था। पहली बार इसका आयोजन स्थल हॉलीवुड रूजवेल्ट होटल रहा था। ऑस्कर में सम्मानित होने वाले प्रथम अभिनेता एमिल जेनिंग्स रहे थे। इंडिया का फर्स्ट ऑस्कर 1983 भानु अथैया को दिया गया था बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए मूवी गांधी के लिए। टू 2009 में स्लम डॉग मिलियनेयर मूवी के लिए 3 पुरस्कार दिए गए थे, रसूल पुकोटी को, AR रहमान को और गुलजार को। इसके जो प्रेसिडेंट हैं फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के, उनका नाम फिरदौसुल हसन है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से सर्विसेज लोक अदालत के विषय में बात करूंगी। झारखंड राज्य में पहली बार 26 नवंबर 2020 को सरकार के विभागों तथा सार्वजनिक स्थानों के सेवानिवृत्त एवं कार्यरत कर्मियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सर्विसेज लोक अदालत का आयोजन किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी शक्ति ऐप के विषय में। झारखंड पुलिस के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा और बचाव के लिए शक्ति ऐप लॉन्च किया गया है, जिसकी सहायता से आपात स्थिति में सीधे पुलिस नियंत्रण कक्ष तथा रिश्तेदारों दोस्तों को मुसीबत में होने की सूचना भेजी जा सकती है। शक्ति ऐप का व्हाट्सएप नंबर 9709795555 है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से लक्ष्मी विलास बैंक के विषय में चर्चा करूंगी। भारत सरकार के द्वारा लक्ष्मी विलास बैंक के DBS बैंक इंडिया लिमिटेड में विलय को स्वीकृति प्रदान की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे लोगों से निवार के विषय में बात करूंगी। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवाती तूफान निवार के कारण तमिलनाडु और पौंडीचेरी के कई क्षेत्रों में तेज हवा और भारी बारिश हो रही है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी नोआ हैरिस के विषय में। हेटिसबर्ग के नोआ हैरिस हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पहले ब्लैक स्टूडेंट हैं जिन्हें छात्र संघ के अध्यक्ष के पद पर चुना गया है।
नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से उत्तर प्रदेश के विषय में बात करूंगी। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विधि विरुद्ध धर्म सपरिवर्तन परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 पारित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से डॉक्टर गौरव शर्मा के विषय में बात करूंगी। न्यूजीलैंड में भारतीय मूल के डॉक्टर गौरव शर्मा के द्वारा संसद के सदस्य के रूप में शपथ लिया गया। अब यहाँ पे जितने से रिलेटेड फैक्ट्स हैं, यदि उनकी हम चर्चा करें तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि डॉक्टर गौरव शर्मा ने 25 नवंबर को संस्कृत में शपथ ली। इन्होंने हैमिल्टन वेस्ट से सांसद के रूप में चुनाव लड़ा था और वहां से निर्वाचित हुए हैं। इन्होंने लेबर पार्टी से चुनाव लड़ा था। इन्होंने पहले न्यूजीलैंड की भाषा माओरी में तथा इसके पश्चात संस्कृत में शपथ ग्रहण की। डॉक्टर गौरव शर्मा ने एमबीबीएस की पढ़ाई ऑकलैंड से की है तथा डॉक्टर गौरव शर्मा ने वॉशिंगटन से एमबीए की शिक्षा प्राप्त की है। डॉक्टर गौरव शर्मा हैमिल्टन के नॉर्टन में जनरल प्रैक्टिशनर के रूप में कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से ग्रेग बार्कले के विषय में बात करूंगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए स्वतंत्र चेयरमैन के रूप में न्यूजीलैंड क्रिकेट प्रमुख ग्रेग बार्कले को चुना गया है। यहाँ पे इससे रिलेटेड फैक्ट्स यदि उनकी हम चर्चा करें तो हम यह देखते हैं कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1909 में हुई थी। यदि हम इसके मोटो के विषय में बात करते हैं तो इसका मोटो क्रिकेट फॉर गुड है। इसका मुख्यालय दुबई में है तथा इसका मुख्यालय पहले लंदन में हुआ करता था। इसके मुख्य जो कार्यकारी अधिकारी हैं वो मनु शोने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से संविधान दिवस के विषय में बात करूंगी। 26 नवंबर 2020 को भारत में संविधान दिवस मनाया गया। अब यहाँ पे जितने इससे संबंधित अन्य जानकारियां हैं, यदि हम उसके विषय में बात करें तो हम यह देखते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत का संविधान को मूल रूप में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया था। भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। भारत का संविधान 2 साल 11 महीने 17 दिनों में बनकर तैयार हुआ था। भारत के संविधान में 22 भाग 448 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां तथा 1 प्रस्तावना है। भारत के संविधान की मसौदा समिति के सदस्य अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, A. गोपाल स्वामी, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र तथा DP खैतान थे। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से गुरु नानक देव के विषय में बात करूंगी। कृपाल सिंह के द्वारा गुरु नानक देव के जीवन और आदर्शों पर लिखित पुस्तक का अनावरण भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। यहाँ पे यदि इससे जितने रिलेटेड फैक्ट्स हैं, यदि उनकी हम चर्चा करें तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि गुरु नानक देव का जन्म 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। गुरु नानक देव के द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब लिखना प्रारंभ किया गया था। भारत में उनकी जयंती को गुरु नानक जयंती के रूप में भारतवासियों के द्वारा मनाया जाता है। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक हैं। गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रथम गुरु भी रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से पीलीभीत टाइगर रिजर्व के विषय में बात करूंगी। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 पीलीभीत टाइगर रिजर्व तथा UP वन विभाग के द्वारा जीता गया है। यह पुरस्कार उन्हें बाघों की आज़ादी को दुगना करने के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट आप लोगों से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के विषय में बात करूंगी। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एयर इंडिया 1 B777 विमान पर पहली बार यात्रा की है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चंचई 5 लूनर प्रोब के विषय में बात करूंगी। चंद्रमा के सतह से नमूने एकत्र करने के लिए चीन के द्वारा हेनान प्रांत में वेनचांग अंतरिक्ष यान लॉन्च साइट से चंचई 5 लूनर प्रोब लॉन्च किया गया है।
नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी ATP टेनिस टूर्नामेंट के विषय में। रूस के पेशेवर टेनिस खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव ने ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम को हराकर ATP टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे G20 शिखर सम्मेलन के विषय में आप लोगों से चर्चा करूंगी। भारतवर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी शुक्रयान के विषय में। भारत के शुक्र ग्रह के अभियान शुक्रयान से स्वीडन जुड़ गया है। उसके द्वारा भारत को इसके लिए वैज्ञानिक उपकरण दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी जॉन कैरी के विषय में। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा जॉन कैरी को क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी के लिए नियुक्त किया गया है। इसी के साथ अपने इस चर्चा को करंट अफेयर्स से संबंधित यहीं पर विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को ये वीडियो करंट अफेयर्स से संबंधित पसंद आए हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव अ गुड डे।